हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, एक एक करके हर वीडियो लेक्चर में हम मैनेजर के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। हमने शुरुआत की प्लानिंग के साथ, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग और आज बारी है स्टाफिंग फंक्शन को समझने की। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं। इस ग्रुप के साथ जुड़ करके ढेर सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री हासिल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे सुपरस्टार बैच का, जरूर सुपरस्टार बैच ज्वाइन कीजिए। ये बैच है महाराष्ट्र बोर्ड के कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। जी हां, क्लास 12 के कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ये सुपरस्टार बैच है एब्सोल्युटली फ्री। यहां पर भी हम लगातार नोट्स देने की और टेस्ट पेपर्स देने की कोशिश करते रहते हैं, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की और मैनेजमेंट की इन स्पेसिफिक, तो हमें इस डेफिनेशन के थ्रू बहुत कुछ पता है और हमने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस के अंदर भी ढेर सारी बातें जो है वो समझने की कोशिश की। और यहां पर मैं आपको फिर एक बार दोहरा दूं कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मतलब मैनेजर का काम ही तो मैनेजमेंट होता है और उसके जो कार्य पद्धति होती है, उसके जो काम होते हैं, उन्हीं को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में हम देख रहे हैं। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से दोस्तों हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस को समझा और उनके महत्व को समझा, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी हमने सीख लिया। आज जो फंक्शन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, फॉर द पीपल। कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों के लिए हम काम कर रहे होते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कर रहे होते हैं। एज अ मैनेजर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना होता है, इसलिए हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। बहुत जरूरी है ऐसे में लोगों का होना। जी हां दोस्तों, आज का फंक्शन है स्टाफिंग, जो लोगों को सिलेक्ट करने से रिलेटेड है, लोगों को चुनने से रिलेटेड है, राइट पर्सन को राइट जॉब पर और राइट पे के साथ साथ राइट वर्किंग एनवायरनमेंट देने के बारे में है। स्टाफिंग फंक्शन में हम स्टाफ अपॉइंट कैसे करें, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, स्टाफ के लिए बेहतर क्या है और किस तरह से स्टाफ हमारे लिए बेहतर काम कर पाएगा, ये सारी बातें हम स्टाफिंग फंक्शन में सीखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस डेफिनेशन में हमारे सामने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की परिभाषा रखी गई और यहां पर हमारे जो L.A. एलन भाई साहब हैं वो कहते हैं कि यार मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। इसके अलावा दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर। मैनेजर का कार्य क्या है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, और इसीलिए हम एक एक करके ये इनसेपरेबल जो फंक्शंस हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड जो फंक्शंस हैं, जो ऑल लेवल्स में काम आते हैं मैनेजमेंट के ना, उन्हीं की बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने लूथर गुलिक के पॉस डी कॉब को ही अपनाया है। यस, ये पॉस डी कॉब में P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग है, O से ऑर्गेनाइजिंग है, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और को यानी कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा रिपोर्टिंग और बजटिंग की जो बात आती है, तो ये दोनों को मिला करके कंट्रोलिंग नाम का फंक्शन बनाया गया। तो ये कुल मिलाकर के हमारे सारे फंक्शंस हैं। इस चैप्टर की जो फ्लो है ना, वो काफी सिंपल है। फंक्शन को समझो, इंपॉर्टेंस को समझो, फंक्शन को समझो, इंपॉर्टेंस को समझो, फंक्शन इंपॉर्टेंस, फंक्शन इंपॉर्टेंस। हर आंसर 10 पॉइंट्स का आंसर है और बेहद जबरदस्त आंसर्स हैं। आसानी से हमारे शॉर्ट कोड के साथ हम इन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे और पॉस डी कॉब में S पर नजर डालते हैं, जो कि है S फॉर स्टाफिंग फंक्शन। जी हां, तो क्या है ये स्टाफिंग? तो जैसा मैंने आपको बताया, हम सारा काम तो लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो भाई, लोगों को जोड़ना, अच्छे लोगों को चुनना, सिलेक्ट करना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इसी को स्टाफिंग कहते हैं। जी हां दोस्तों, स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज द प्रोसेस ऑफ, यहां से मार्क कर लीजिए, अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग
डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। यानी दोस्तों आपको अच्छे लोगों को चुनना है, आपको अच्छे लोगों का साथ जो है चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने के लिए, और ऐसे अच्छे लोग आपके पास टिके रहें लंबे समय तक के लिए, ये भी आप ही को हमेशा देखना है। दोस्तों बहुत जरूरी है अच्छे स्टाफ्स का आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहना। कई बार ऐसा होता है अच्छे स्टाफ मिलते तो हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं, वो छोड़ देते हैं जॉब को कुछ ही टाइम में, वो जो है सैलरी कम की वजह से या वर्क एनवायरनमेंट की वजह से काम छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी में स्विच कर जाते हैं जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जरूर होती हैं, लेकिन हमारा एज अ मैनेजर रोल यही होना चाहिए कि हम स्टाफिंग फंक्शन को अच्छे से निभाएं, रिक्रूट करें, सिलेक्ट करें, अप्रेज करें और रेगुलरली जो हमारा बेस्ट वर्कफोर्स है ना उसे रिटेन करके हमारे पास रखें। यही होता है स्टाफिंग फंक्शन। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यार स्टाफिंग फंक्शन जो है इसका अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही लोग आपके साथ जुड़ेंगे तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सफल बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए एक टीम एफर्ट की तरह हमें काम करना है, तो टीम तो अच्छी बनानी बहुत जरूरी है, टीम अच्छी चुननी बहुत जरूरी है, टीम का अच्छा सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और वही कार्य है एस फॉर स्टाफिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक सा स्टाफिंग का इंट्रो आप समझे होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम थोड़ी सी शॉर्ट में। तो यहां पर द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत से ही जब से ऑर्गेनाइजेशन की ओपनिंग होती है, खुलता है ऑर्गेनाइजेशन, तभी से आपको स्टाफ की जरूरत महसूस होने वाली है। कई बार प्रमोशन की वजह से, कई बार किसी के ट्रांसफर की वजह से, कई बार बिजनेस आप एक्सपांड कर रहे हैं तो भी आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। कोई पुराना स्टाफ रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट की वजह से आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। किसी ने रिजाइन कर दिया तो आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। किसी स्टाफ का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, ऐसे अलग अलग केसेस में वैकेंसीज जो है वो क्रिएट होती रहती हैं और आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती रहती है। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो आपको सही स्टाफ चुनने में मदद करता है और इसी से आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आखिरी लाइन जो आप यहां मार्क कर लीजिए, right person at right job with right pay is the basic principle of staffing। तो right person, right job, right pay, right working environment, यही कुछ टिक्स हैं जो स्टाफिंग फंक्शन में होने बेहद जरूरी हैं। चलिए कुछ डेफिनेशंस पर नजर डालते हैं। टेक्स्ट बुक में आपने देखा ही है कई अलग अलग डेफिनेशंस जो है हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, और इस बार स्टाफिंग के अंदर दोस्तों देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कितने? 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और सबसे पहला डेफिनेशन अगर मैं देखूं यहां पर तो डेफिनेशन इज ऑफ थियो हेमन। और थियो हेमन कहते हैं द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन। कौन सी चीजें देखिए आप, स्टाफिंग के अंदर क्या क्या है? रिक्रूट करना यानी चुनना, सिलेक्ट करना। इसके अलावा सिलेक्शन यानी यार आपने 8-10 लोगों को रिक्रूट किया, उसमें से बेस्ट कौन सा है आपके लिए, वो सिलेक्ट करना। डेवलप करना उसके स्किल्स को, उसके हुनर को, और ज्यादा उसे ट्रेनिंग देना। ये जो है दोस्तों डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन यानी उसे उसके काम के बदले मुआवजा यानी सैलरी या वेजेस जो भी आप दे रहे हैं कंपेंसेट करना, ये बहुत जरूरी है ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टाफिंग फंक्शन। इसके अलावा अगर दूसरा डेफिनेशन देखें तो हमारे लूथर गुलिक भाई साहब ने ही डेफिनेशन दिया है, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन। यहां पर यार एकदम पर्सन टू पर्सन, यहां पर हम चुनाव कर रहे हैं लोगों का, ये ह्यूमन रिसोर्स के बारे में है, इसीलिए पर्सनल फंक्शन है ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ। ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग, ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग, bringing in and training the staff and maintaining फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क यानी अच्छे कंडीशंस वर्क के लिए आप हेल्दी एनवायरनमेंट रखिए, ईगो क्लैशेस ना हो, जेलसी ना हो, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, कम पॉलिटिक्स हो, ऐसी जगह पर काम करने मजा आएगा और इसी से ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। तो ये है लूथर गुलिक का डेफिनेशन। इसके अलावा तीसरे डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं यहां तो तीसरा डेफिनेशन है एस बेंजामिन का। एस बेंजामिन भाई साहब कहते हैं स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग। आइडेंटिफाई करना कि अपने काम के लिए कौन अच्छा है,
असेस करना कि वाकई में अच्छा काम कर पाएगा या नहीं, और फिर उसी व्यक्ति को प्लेस करना यानी सही जगह पर उसे रखना काम पे, ये होता है स्टाफिंग का फंक्शन। इसके अलावा इवैल्यूएटिंग भी करनी पड़ती है और डायरेक्शन भी देना पड़ता है कि यार किस तरह से काम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये स्टाफिंग की हार्ट एंड सोल है, स्टाफिंग की जान है। उम्मीद करता हूं ये तीनों ही डेफिनेशन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जरूर कोई भी एक डेफिनेशन आप बाय हार्ट कीजिए, अच्छे से बाय हार्ट कीजिए, और आंसर के दौरान आप जरूर डेफिनेशन लिख करके इसे अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कीजिए। उम्मीद करता हूं ये सभी डेफिनेशंस आप जरूर टेक्स्ट बुक से देख लेंगे। कुछ भी दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, लोगों को जोड़ना मतलब स्टाफिंग, लोगों को डायरेक्ट करना यानी स्टाफिंग, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, यही कुछ शब्द हैं जो आपको डेफिनेशन में मेंशन करने। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां आज के आंसर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आज का हमारा आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। यस, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 पॉइंट का आंसर, और इन 10 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए और अच्छी तरीके से लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हेल्प MIB, हेल्प MIB, हेल्प MIB, हेल्प MIB, हेल्प MIB। जी हाँ दोस्तों, हेल्प MIB में आप देख सकते हैं हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। H से 2, E से 2, तो E से है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन और एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा H से 2, E से 2, L से भी 2 पॉइंट्स हैं, लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आखिर में हेल्प MIB में P से आता है प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन, और आखिर में M से, I से और B से पॉइंट्स हैं, जिसमें M से मेंटेन्स हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, I से इंप्रूव्स एफिशिएंसी और B से बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो इस प्रकार हेल्प MIB इस आसान से शॉर्ट कोड के साथ आप पूरा आंसर जो है समझ पाएंगे, आसानी से लिख करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग और आंसर का नाम हेल्प MIB। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी दोस्तों आप लोगों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारे तुम्हारे जैसे लोगों का काम है, और इसीलिए उनका स्किल डेवलपमेंट जो है वो इस फंक्शन के जरिए होता है। आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, नया स्टाफ कोई आता है काम पर तो उसे सिखाते हैं, उसके स्किल्स को डेवलप करते हैं और फिर उससे काम निकलवाते हैं, काम करवाते हैं। इसी से ऑर्गेनाइजेशन सफल होता है और जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, उसे भी जबरदस्त माहौल लगता है कि यार मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा मुझे सिखाया जा रहा है और फिर मैं और अच्छा काम कर पा रहा हूं, मेरी स्किल्स भी एनहांस हो रही हैं। तो इसी को कहते हैं हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज एन असेट of business organization. Staffing helps to inculcate the organizational culture into employees. क्या करता है भैया? ट्रेन करता है। क्या करता है? ट्रेनिंग देता है। एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। यानी यार ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग दे दिया हो गया। मार्केट हमेशा टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड होता रहता है, नई नई चीजें मार्केट में आती रहती हैं, उसके साथ आपके एम्प्लॉयज भी अपग्रेडेड होने बहुत जरूरी है। और इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, ये बेहद अच्छे से हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है, उनके स्किल्स को डेवलप करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा काम कर सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ गए होंगे, इजी पॉइंट है। इट ऑल्सो इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो H फॉर हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, आंसर का नाम हेल्प MIB। हेल्प MIB के अंदर हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है हेल्प्स इन effective use of technology and other resources। जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होते हैं मार्केट में, उनको अपनाना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। 1990s में कंप्यूटराइजेशन हुआ इंडिया में और हर जगह पर कंप्यूटर्स आ गए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, सब जगह कंप्यूटर्स आ गए। तो जो पुराने स्टाफ थे, जो फाइलों में काम करते रहते थे, उन्हें भी तो अपग्रेड होना पड़ा, उन्हें भी तो नई चीजें जाननी पड़ी, उन्हें सिखाया गया। स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसने ही इन चीजों को लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक समझाया, एंड स्लोली एंड स्टेडीली दोस्तों
ये जो फंक्शन है इसके जरिए ही टेक्नोलॉजी और अदर रिसोर्सेज को एम्प्लॉइज अच्छे से यूज कर पाए। तो इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, अदर रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, वो सिखाता है स्टाफिंग फंक्शन। ट्रेन एम्प्लॉइज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दे कैन यूज कैपिटल, मटीरियल एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली। और इसी की तो जरूरत है कि यार इफेक्टिवली यूज हो रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहे तो फिर रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ of the organization. It is also helpful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity. यानी क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में, हर तरीके से स्टाफ को मजबूत और एकदम कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करता है स्टाफिंग फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग और आंसर का नाम हेल्प MIB। आंसर का नाम हेल्प MIB। दो हेल्प हमने देख लिए, पहला हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और दूसरा हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये जो अगला पॉइंट है हेल्प MIB में, याद रखिए H से 2, E से भी 2 पॉइंट्स हैं। यहां पर E से पहला पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। यहां पर तो भैया तारीफ की जा रही है कि यार मैनेजमेंट का एक बहुत जबरदस्त सा फंक्शन है स्टाफिंग। ये इफेक्टिव है क्योंकि अच्छा स्टाफ होगा तभी तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से फॉलो किया जाएगा तो अच्छे अच्छे लोगों को काम पे रख पाएंगे, राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट पे, एंड इसी से ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। बिना एम्प्लॉइज के, बिना अच्छे स्टाफ के, बिना ट्रेन्ड स्किल्ड स्टाफ के आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता। एंड दैट इज व्हाट स्टाफिंग हेल्प्स यू इन डूइंग। स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस देने के लिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत बहुत जरूरी है। यस, याद रखिए ये ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सभी में मदद करता है। हर फंक्शन को अच्छे से निभाने के लिए स्टाफिंग फंक्शन का अच्छे से होना बहुत जरूरी है। सही व्यक्ति का चुनाव होना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। अच्छा व्यक्ति, अच्छा मैनेजर होगा तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले पाएगा, लेकर जा पाएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। अच्छा स्टाफ होना बेहद जरूरी है। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। दूसरे फंक्शंस कैसे होंगे, कैसे अच्छे से पार होंगे, ये सब कुछ स्टाफिंग पर ही निर्भर करता है। अगर आपने स्टाफ ही गलत चुना है, अच्छा नहीं चुना है, तो फिर वो सारा बंटा ढार कर देगा और कोई काम सही से नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। तो यहां अगला पॉइंट है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। Staffing ensures the continuity and growth of organization through development of employees. Staffing का मकसद क्या है कि एम्प्लॉइज को ट्रेन करो, एम्प्लॉइज का विकास करो, उनको नई चीजें सिखाओ, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करो। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज तो सीखेंगे, वो उतने ही जोरों शोरों से, अच्छे से, बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज भी कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई इसी से कंटिन्यूड सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज so that organization can meet the future challenges wisely। याद रखिए कि यार तो कंट्रीब्यूशन जो है ना स्टाफ का, वो फ्यूचर रोल्स में भी बहुत ज्यादा सोच समझकर उन्हें लिया जाता है कि यार ये व्यक्ति जो है ये आगे जाके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आज से 4-5 साल बाद क्या कर पाएगा, ये क्या वाकई में इसकी जरूरत है, क्या कंप्यूटर्स ये यूज कर पाएगा, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा, क्या ये नए नए चीजें जो हैं वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ फॉलो कर पाएगा। ये सारी चीजें जो हैं ये स्टाफिंग फंक्शन करता है, हेल्प इसमें, और इसीलिए इट हैज एसेंशियल कंट्रीब्यूशन इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूं हेल्प MIB में H और E ये दोनों ही पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। 4 पॉइंट्स कुल मिलाकर के हमने कर लिए। हेल्प से 2 पॉइंट्स और यहां पर E से भी 2 पॉइंट्स हमने कर लिए। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं। यहां पर सबसे पहले हमने देखे दोस्तों हेल्प के अंदर 2 पॉइंट्स, जहां हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। इसके अलावा अभी अभी हमने E से 2 पॉइंट्स देखे हैं, जहां E से है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन और एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हेल्प MIB में जो अगला पॉइंट है वो है लीड्स टू
इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। जी हाँ, हेल्प में H से 2, E से 2, L से 2 पॉइंट्स। यहां पहला पॉइंट L से है, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहां याद रखिए दोस्तों कि यार ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं, इनको आप इफेक्टिवली यूज तभी कर पाएंगे जब स्टाफिंग फंक्शन को आप अच्छे से समझेंगे। स्टाफिंग फंक्शन है क्या? इट इज अबाउट सिलेक्टिंग, it is about recruiting, it is about assessing and remunerating properly the staff। स्टाफ को अच्छे से सिलेक्ट करना, काम के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको काम देना, उसके काम के हिसाब से उसको पगार देना, यही तो मेन स्टाफिंग का फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन जो है, ये अगर आप अच्छे से निभाओगे तो आप डेफिनेटली स्टाफ का अच्छा यूज कर पाओगे, ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, काम करने वाले को भी बहुत मजा आएगा, वो भी अच्छे से इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए काम करेगा और डेफिनेटली दोस्तों आप उससे बेस्ट आउटपुट निकाल पाएंगे, उसका पूरा यूज कर पाएंगे। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्कफोर्स। याद रखिए, प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। हर एक स्टेज पे ख्याल रखा जाता है प्रॉपरली कामकाज हो भी रहा है या नहीं। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, ज्यादा बर्डन नहीं दे देते, ज्यादा बोझ नहीं दे देते। स्टाफ को अगर टिकाए रखना है, मेहनत उससे करवानी है तो उसे अपना भी बनाना पड़ता है और यही स्टाफिंग का फंक्शन सिखाता है। याद रखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इससे होता क्या है? परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है एंड प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो डन। तो बहुत ही अच्छे से सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं अगर आप स्टाफिंग फंक्शन को निभाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन आपके स्टाफ को डेवलप करेगा। स्टाफ डेवलप होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म अच्छा करेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है L से, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कौन सा टर्म इफेक्ट? लॉन्ग टर्म इफेक्ट। बड़ा ही आसान सा पॉइंट है, हालांकि मैं एक बार इसको रीड करके सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे पढ़ते पढ़ते ही। क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट। म्हणजे काम करणारी जी लोक आहेत ते तुमच्यासाठी असेट आहेत। याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए धरोहर समान होते हैं, ये असेट समान होते हैं। वो लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, उनको जपिए, उनका आप संवर्धन कीजिए, उन्हें संभालिए, उनको अच्छे से आप जब संभालेंगे तभी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। याद रखिए, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज लीड्स टू द पाथ ऑफ सक्सेस। पाथ ऑफ सक्सेस, रास्ता सक्सेस का जो है वो कैसे मिलेगा? वो इन्हीं को अच्छे से, एम्प्लॉयज को अच्छे से रखने से मिलेगा। इसी से तो यार हम सफलता प्राप्त करेंगे नेचुरली। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी सीन थ्रू दिस। लंबे समय के लिए आप जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स देख पाएंगे, लंबे समय के लिए जो है आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आप अच्छा स्टाफ आज रख रहे हैं तो आप आने वाले कुछ सालों में उसका इफेक्ट देख पाएंगे कि यार वो कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को कितना अच्छा सफलता दिला रहा है। तो यही है L फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। दोस्तों हमने HEL हेल्प पढ़ लिया है। H से 2 पॉइंट्स, E से 2 पॉइंट्स और L से भी 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। यहां पर L से हमने पढ़ा है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और अभी अभी हमने देखा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। उम्मीद करता हूं इजी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट निकल कर के आता है वो है P से, प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। क्योंकि दोस्तों जब आपने चुनाव ही अच्छा किया है, सिलेक्शन ही अच्छा किया है, जो व्यक्ति अकाउंट्स में माहिर है उसे आपने अकाउंट्स के काम के लिए रखा है, जो व्यक्ति HR में माहिर है उसे आपने HR का काम दिया है, जो मार्केटिंग में माहिर है उसे मार्केटिंग का काम दिया है, तो वो सेटिस्फाइड होगा ही, उसे अच्छा ही लगेगा काम करके। आप अकाउंट्स वाले को बोलेंगे भाई तू गोडाउन में बैठ, गोडाउन संभाल, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, बोले साला मैं यहाँ एक्सेल करने आया था, टैली करने आया था, ये मुझे गोडाउन में सामान उठवा रहे हैं। वो जल्दी जॉब छोड़कर भाग जाएगा। कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है अच्छी स्टाफिंग से। एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड
थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एडिक्वेट रेम्यूनरेशन भी मिलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, मोरल उसका हाई होता है। साथ ही साथ जब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिलता है ना, प्रोग्राम जब ऐसे आते हैं तो इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट वो होता है, उसे जॉब सिक्योरिटी का एहसास होता है, उसे लगता है कि नहीं यार ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपना समझती है, मैं ऑर्गेनाइजेशन को और अपना समझ के काम करूं तो मेरे लिए भी बेहतर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतर होगा। एंड दैट इज व्हाई ये कुछ फैक्टर्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, जो सारे जो है ना ये स्टाफिंग की मदद से ही मिल पाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये आसान सा पॉइंट समझ गए होंगे। पी से प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, आंसर का नाम हेल्प MIB। क्या हेल्प MIB? क्या हेल्प MIB? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो ये अगला पॉइंट जो है यहां M से है, मेंटेन्स हार्मनी। हार्मनी यानी पीस वाला माहौल, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। याद रखिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईगो क्लैशेस हैं, अच्छा स्टाफ नहीं है, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, तो ऐसे में हार्मनी मेंटेन नहीं रहेगी और इसका इनडायरेक्ट नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। आपस में लड़ेंगे मरेंगे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को भी ले डूबेंगे। इसलिए जरूरी है अच्छे स्टाफ का होना, सिंपल सोफिस्टिकेटेड वे में काम करने वाले, बेहतर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाते हैं और इसलिए वो हार्मनी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। याद रखिए इन स्टाफिंग प्रोसेस individuals are recruited, selected and placed, as well as their performance is regularly appraised, and promotions are given on the basis of merit। स्टाफिंग फंक्शन में क्या बोला गया है कि मेरिट के आधार पर ही आपको प्रमोशन देना, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। हाँ मतलब इसने चिट्ठी दे दिया, उसने बोला है इसको सिफारिश के जरिए प्रमोट कर दो, तो ऐसा प्रमोशन होगा तो फिर यार हार्मनी कभी नहीं रहेगी, जेलसी ही रहेगी, ईगो क्लैशेस ही रहेंगे और इससे ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है और इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर दिस criteria is made duly communicated to concerned employees, it brings peace and harmony in the organization। इसी से सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ सकते हैं, पीस भी होता है, हार्मनी भी होती है और अच्छे से कामकाज होते रहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हेल्प MIB का M आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हेल्प MIB के अंदर जो अगला पॉइंट है ये है I से इंप्रूव्स एफिशिएंसी। आपकी काबिलियत में निखार आता है, बागों में बहार है, तुझ में बड़ा निखार है, ये है स्टाफिंग की खासियत। याद रखिए इंप्रूव्स एफिशिएंसी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो यार जाहिर सी बात है आपको कंप्यूटर्स आता था लेकिन उतना अच्छे से नहीं आता था, आप एक कंपनी में काम पर तो लग गए, कंपनी वालों ने बोला कि यार एक वर्कशॉप है 10 दिन का, तुम बेटा सीखो और वहां से सीख के तुम और बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। ये ट्रेनिंग लेने के बाद तुम्हें एक्सेल बहुत अच्छे से आ गया, तुम्हें टैली बहुत अच्छे से आ गया, तुम उसमें एक्सपर्ट होने लगे और दोस्तों यही आपके स्किल्स को सुधारता भी है और आपको एफिशिएंट बनाता है। पहले के मुकाबले तुम अच्छा काम करने लगोगे व्हेन यू गेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दैट इज व्हाट स्टाफिंग डज। याद रखिए थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉइज and through proper training the performance level of the employees can be improved। यानी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की तो यह है बी से बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। सिंपल है, पीस होगा, हार्मनी होगी, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, जेलसी नहीं होगी तो रिलेशन भी अच्छे बनेंगे। कॉर्डियल रिलेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज का, मैनेजर और एम्प्लॉइज का, और इसके अलावा दोस्तों अच्छी पगार, फेयर रेम्यूनरेशन के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार सैलरीज अच्छी हो, वेजेस अच्छे हों और इससे रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे और कॉर्डियल बने रहें। दिस फंक्शन इज helpful in building healthy relationships among all levels of management and employees in the organization। A smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial efforts। तो इस प्रकार से आप एक ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से सक्सेस दिला सकते हैं। ये 10 पॉइंट हमने दोस्तों देखे हैं, अलग अलग पॉइंट्स हेल्प MIB के माध्यम से। ये शॉर्ट कोड आपकी मदद करेगा बेहद आसानी से
जो पॉइंट्स हैं उन्हें याद करने में और लिख करके प्रैक्टिस करने में। दोस्तों आज हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आंसर का नाम हेल्प MIB। H से हेल्प, हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। E से इफेक्टिव, एसेंशियल, इफेक्टिव, एसेंशियल, इफेक्टिव, एसेंशियल, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। L से लीड्स लॉन्ग टर्म, लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आखिर में दोस्तों P से आता है प्रोवाइड्स जॉब सैटिस्फैक्शन और MIB में याद रखिए मेंटेन्स हार्मनी, इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10 के 10 पॉइंट्स आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो आप अच्छे से इसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।